नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं इनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ता की इस प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। सरल शब्दों में इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाए। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगीन दिखाई पड़ती है। वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ है, तब से लिखित एवं मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन काल में जो कार्य डंका, डुगडुगी, ढिंडोरा पिटवाकर किया जाता था, वही काम आज विज्ञापन कर रहा है। अतः जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सिर्फ व्यापार अथवा वाणिज्य ही नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व स्वीकारा जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन के कार्य क्या है। विज्ञापन के निम्नलिखित कार्य है: नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन तैयार करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। पहला, वह आकर्षक होना चाहिए। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए, अर्थात गागर में सागर भरने जैसा कार्य करना चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन अर्थात घोष वाक्य की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। चौथा, उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं या महत्व को बताने वाले हो। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। विज्ञापन उत्पाद के बारे में केवल उत्सुकता ही न जगाए, बल्कि उपभोक्ता को आश्वस्त भी करे कि यह उत्पाद उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक वह उत्पाद कहां से खरीदे। यदि विज्ञापन से उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है, तो उत्पादन की खरीद में सुगमता होती है। विज्ञापन लेखन के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं: विज्ञापन का शीर्षक, दूसरा उपशीर्षक, तीसरा विषय वस्तु और चौथा उपसंहार।
पहला, विज्ञापन का शीर्षक। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक है। ग्राहकों की रुचि ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक में पाठक को आकर्षित करने का सामर्थ्य होना चाहिए तथा शीर्षक सटीक तथा संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा है उपशीर्षक। उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार तक दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उसका मेल दिखाया जाता है। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है। फिर है विषय वस्तु। उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु या मूल कथ्य कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसमें कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत करनी होती है, अर्थात गागर में सागर भरना होता है। फिर देखिए आप उपसंहार। विज्ञापन रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है जो ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सम्मानक विज्ञापन, दूसरा संस्थागत विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन से अभिप्राय उस माध्यम से है जिससे जनमत तैयार करने में सहायता मिलती है। विभिन्न राजनीतिक व धार्मिक पार्टियों द्वारा अपने प्रति जनता के विश्वास को प्राप्त करने हेतु जो भी पत्र, प्रपत्र, घोषणा पत्र, बैनर, पैम्पलेट आदि तैयार किए जाते हैं, वे सम्मानक विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सम्मानक विज्ञापन का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। फिर आता है संस्थागत विज्ञापन। वह माध्यम है जिसके द्वारा निजी विचारों, सेवाओं तथा उत्पादों की सूचना जन सामान्य को दी जाती है तथा उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रतिष्ठानों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स प्रमुख माध्यम है। जन सामान्य को सूचित करने में इसे दक्ष माना जाता है तथा इसके द्वारा आसानी से जन सामान्य को सूचित किया जा सकता है। प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से विज्ञापन के 8 भाग हैं। पहला, वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन, प्रमाणित विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन, उपहार विज्ञापन, आकस्मिक विज्ञापन, अनुबंध विज्ञापन व पैनल विज्ञापन। पहला है वर्गीकृत विज्ञापन। जीवन उपयोगी विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय, बधाई, विवाह, नौकरी, नीलामी, निर्माण कार्य, शोक, संवेदना, आवश्यकता इत्यादि से संबंधित विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। देखिए इसके उदाहरण। नाम परिवर्तन के लिए वर्गीकृत विज्ञापन दिया गया है। आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट, खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड आदि के लिए वर्गीकृत विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अगला है सजावटी विज्ञापन। सजावटी विज्ञापन से अभिप्राय ऐसे प्रचार प्रसार से है जो चित्र तथा शीर्षक के माध्यम से जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करे। समाचार पत्रों में ज्यादातर स्थान ऐसे ही विज्ञापन घेरते हैं। ऐसे विज्ञापनों की साज सज्जा विशिष्ट होती है। सजावटी विज्ञापन का यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। फिर आता है आकस्मिक विज्ञापन। आकस्मिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो कम अवधि के होते हैं। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। समाचार पत्र ही ऐसे विज्ञापनों का सर्वोत्तम माध्यम है। अनुबंध विज्ञापन। अनुबंध विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो एक नियमित समय, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक आदि के लिए अनुबंध करके उन्हें नियमित प्रकाशित सभी अंकों में छापते हैं। फिर है पैनल विज्ञापन। पैनल विज्ञापन वह विज्ञापन है जो किसी समाचार पत्र के नाम, टाइटल अथवा फोलियो के दोनों ओर पार्श्वों में प्रकाशित होते हैं। इस तरह के विज्ञापन दूसरे विज्ञापनों की अपेक्षा महंगे होते हैं। देखिए पैनल विज्ञापन का उदाहरण। समाचार पत्र का नाम लिखा हुआ है और इसके नीचे देखिए आप विज्ञापन दिया हुआ है अमेज़न का, तो ये पैनल विज्ञापन है और ये अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। फिर आता है उपहार विज्ञापन। कुछ औद्योगिक, धार्मिक या सेवा संस्थान कभी कभी अपने उत्पाद, सेवा आदि के प्रचार प्रसार हेतु उपहार योजना आदि चलाते हैं, जिसमें उत्पादक क्रेता को उपहार देने का वादा करता है।
ऐसे विज्ञापन सहज ही देखने को मिलते हैं, जिसमें छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, या फिर एक खरीदो उसके साथ एक मुफ्त मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री। इस तरह के विज्ञापन उपहार विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, ये देखिए आप उपहार विज्ञापन का उदाहरण। अगला है प्रमाणीकृत विज्ञापन। यह सजावटी विज्ञापन का ही अंश है। इस प्रकार के विज्ञापन में किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, अभिनेता, समाज सेवी, कलाकार या डॉक्टर द्वारा उत्पाद की सचित्र प्रशंसा होती है। इस प्रकार के विज्ञापन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व उत्पाद को प्रमाणित करते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण। ये देखिए, ये प्रमाणीकृत विज्ञापन का उदाहरण है जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व द्वारा दिया जा रहा है। अब आता है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन उस विज्ञापन माध्यम को कहा जाता है जो पत्रिका के रूप में प्रकाशित होते हैं। क्षेत्र विशेष से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। कुछ विशिष्ट संस्थान विशिष्ट अवसरों पर निजी पत्रिका स्मारिका के रूप में प्रकाशित करते हैं जो विज्ञापनों से सजी होती है। अब हम विभिन्न उदाहरण देखेंगे विज्ञापन लेखन के। देखिए, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। देखिए, विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर दिया गया है, एक चित्र बनाया गया है और जल है तो कल है, हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। इस तरह के स्लोगन का या घोष वाक्य का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर है, विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर मूल्य केवल 50 से 150 रुपए तक दिया हुआ है और पता दिया हुआ है, कहाँ पर ये प्राप्त होगा, स्थान दिया हुआ है तथा समय दिया हुआ है। बॉक्स में इस विज्ञापन को प्रस्तुत किया गया है। फिर है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। इस तरह से उपहार विज्ञापन जैसे आधे मूल्य में इस विज्ञापन इस खरीद को दिया गया है। फिर अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। देखिए उदाहरण। फिर है, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। और सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फोन तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात थे। लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। इस तरह से हमने विभिन्न उदाहरण देके विज्ञापन लेखन किस प्रकार किया जाता है, विज्ञापन लेखन क्यों महत्वपूर्ण है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये हमने आज पढ़ा। आप अब इस विज्ञापन लेखन का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।